आज हम बात करते हैं पैराक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के बारे में। पैराक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो है इसमें मोस्टली नैरो कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया होता है, रेगुलर होता है, जो रिदम होता है वो रेगुलर होता है और जो आपकी पी वेव्स होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं जो नैरो कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया की वारियस कम्प्लेक्स उसमें। इसके अलावा इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि री एंट्री सर्किट्स होते हैं, इधर ये एवी नोड के थ्रू री एंट्री सर्किट्स बनते हैं या फिर जो है कोई एक्सेसरी पाथवे बनता है, यानी एवी नोडल री एंट्री टेकिकार्डिया और एवी रेसिप्रोकेटिंग टेकिकार्डिया एवीआरटी। ये देखिए, ये अगर हार्ट है तो इसके 4 चैम्बर्स हैं। तो जो चारों चैम्बर्स हैं इनके बीच में आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल एवी नोड है, यहाँ पर एसए नोड है। तो ये जो एसए नोड से इम्पल्स नीचे एवी नोड में आती है और फिर यहाँ से हिस्पुरकिंजी सिस्टम के थ्रू वेंट्रिकल्स में जाती है। लेकिन अगर ये जो है दोबारा री एंटर होके दोबारा अगर आ रही है तो इसकी वजह से एवी नोडल री एंट्रिंग टेकिकार्डिया होगा। जबकि अगर ये एक्सेसरी पाथवे इधर से कोई बन रहा है और फिर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये एवी रेसिप्रोकेटिंग टेकिकार्डिया है। इसकी वजह से सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो सकता है। यानी सुप्रावेंट्रिकुलर का मतलब ये है कि वेंट्रिकल से अबव जो है, अबव द वेंट्रिकल्स अगर कोई ऐसा री एंट्री सर्किट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि टेकिकार्डिया करा रहा है। अब ये जो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये जब हार्ट रेट जब भी ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि हार्ट की फिलिंग कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से पेशेंट को डिजीनेस, लॉन्ग टर्म केसेस में हार्ट फेलियर और इसके अलावा चेस्ट पेन, अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो चेस्ट पेन हो सकता है क्योंकि जब भी टेकिकार्डिया होगा तो ऑक्सीजन डिमांड हार्ट की बढ़ जाएगी। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो मोस्टली जो होता है ये खुद रिजॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। लेकिन अगर ये रिजॉल्व ना हो रहा हो और सिम्टोमेटिक हो तो हमने क्या करना है, मैकेनिकल मैन्यूवर्स करने हैं, जैसे वल्साल्वा मैन्यूवर, इसके अलावा हम जो है कोल्ड वाटर फेस पर डाल सकते हैं, ऑन फेस। इसके अलावा हम पेशेंट को कह सकते हैं कि अगर वो अपना हेड नीचे अपनी लेग्स के बीच में कर ले, बिटवीन लेग्स। इसके अलावा कफिंग और ब्रेथ होल्डिंग। और इसके अलावा अगर पेशेंट का कैरोटिड मसाज किया जाए तो भी उससे ये इम्प्रूव हो सकता है। अगर इन चीज़ों से इम्प्रूव नहीं होता फिर हम जो है मेडिकेशंस की तरफ आते हैं। मेडिकेशंस में हमारे पास जो बेस्ट ड्रग है वो है हमारे पास आईवी एडिनोसिन। आईवी एडिनोसिन जो होता है इसका मैकेनिज्म, सॉरी, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 10 सेकंड से भी कम होता है, इसलिए हमने इसको रैपिड पुश में देना है, रैपिड पुश। और फिर उसके बाद जो है हमने 10 ml से 20 ml तक हमने एनएस जो है वो रैपिडली पीछे से पुश करना है। इसकी डोज क्या है, इनिशियली हम 6 मिलीग्राम देंगे, अगर उससे नहीं होता फिर हम 12 मिलीग्राम्स देंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा 12 मिलीग्राम्स दे सकते हैं। मोस्टली केसेस में जो है ये 90% ऑफ द केसेस में पीएसवीटी को ये टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन ये होता है कि ये एस्मा में हमने नहीं देना, एस्मा में हमने नहीं देना क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, सीओपीडी में नहीं देना। और इसके साथ जो होता है ट्रांजिएंट फ्लशिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, नाउजिया और हेडेक भी हो सकता है। समटाइम जो है ये हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन भी करा सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन भी करा सकता है। अगर इसके लिए कोई कंट्राइंडिकेशन है तो हमने विरापामिल देना है। विरापामिल एक ऐसी ड्रग है जिससे हमारा जो हार्ट है उसमें ब्रेडिकार्डिया होगा तो उसकी वजह से एसवीटी कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन इसका जो एक्शन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो इसलिए जो है लॉन्ग टर्म हाइपोटेंशन ये काज कर सकता है। अभी एक और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एट्रिपामिल, एट्रिपामिल ये इंट्रानेजल हमारे पास एट्रिपामिल ये इंट्रानेजल ड्रग दी जाती है और ये अंडर ट्रायल है अभी, और इसका मैकेनिज्म जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कम है और इसने पीएसवीटी को स्टडीज़ में ये है कि रिजॉल्व किया है। फिर इसके बाद हम चलते हैं, अगर इससे भी पेशेंट जो है इम्प्रूव नहीं होता तो हमने कार्डियो वर्जन करनी है। कार्डियो वर्जन दैट इज इलेक्ट्रिकल कार्डियो वर्जन विद, हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, 100 जाउल से, 100 जाउल्स से हमने डिफेब करना है। और फिर इसके अलावा जो है हमारे पास जो परमानेंट इसका सोल्यूशन है, अगर बार बार हो रहा है तो कैथेटर एब्लेशन हमने करनी है, कैथेटर एब्लेशन। और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए हमारे पास जो है बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए ये ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनको हम जो है मोस्टली यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास वेरापामिल और डिल्टियाजिम हमारे पास अवेलेबल हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया।